नमस्कार, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रजेश सिलाही अंसारी के साथ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भवन के कार्यालय के सामने। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई थी और कुछ लोगों द्वारा नामांकन पत्र भी उठा लिए गए थे, नामांकन फॉर्म भी उठा लिए गए थे। लेकिन उसके बाद एक कानूनी पेचीदगी की वजह से फिलहाल आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लग गई है। दरअसल अ, गौरीशंकर अग्रवाल सहित कुछ लोगों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि किस तरह से उनका नाम आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो मतदाता सूची है, उससे हटा दिया गया, उसकी उनको जानकारी नहीं थी। हमने इस बारे में गौरीशंकर अग्रवाल से बात की जो अदालत गए थे, अदालत का दरवाज़ा जिन्होंने खटखटाया था। उनका ये कहना है कि वो चैम्बर के एक बहुत पुराने आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक बहुत पुराने सदस्य हैं और पिछली बार जब 2 साल पहले चैम्बर के चुनाव हुए थे तब वो उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था। भले वो हार गए थे, बहुत ही कम मार्जिन से हारे थे लेकिन हार गए थे। उसके बाद इस साल भी जब चुनाव होने वाले हैं तो उन्होंने सोचा था कि इस बार भी वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब वो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में अपने आप को सम्मिलित करने गए, तो उन्होंने देखा कि उनका नाम हटा दिया गया है। इस बारे में हमने गौरीशंकर अग्रवाल से बात की। आइए जानते हैं गौरीशंकर अग्रवाल ने क्या कहा। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव होने वाला था और उसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी थी। लेकिन आपके द्वारा और आपके कुछ साथियों द्वारा अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया और उस पे अब रोक लग गई है, प्रक्रिया पे रोक लग गई है। 20 जून को जो है उसकी अगली सुनवाई होगी। तो क्या हुआ कि आप लोगों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया? ऐसा बात है कि 24 तारीख को वोटर लिस्ट निकला था। जब वोटर लिस्ट हमको मिला, हमने देखा कि उसमें हमारा नाम नहीं है और हमारे जो साथी और भी हैं जिन्होंने केस किया हमारे साथ में, उनका भी नाम नहीं है। जब हम लोग को नाम नहीं है तो हमने चैम्बर को अप्रोच किया कि भाई हमारा नाम क्यों नहीं है। वहाँ से हमको कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला। हमने ईमेल भी किया उनको, उसका भी हमको कोई जवाब नहीं मिला। तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा चैम्बर का, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के अलावा। तो कोर्ट में हमने उनको बताया कि लास्ट टाइम हम इलेक्शन लड़े थे और 450 वोट करीब करीब वोट गिरे थे, जिसमें हम 16 वोट से हारे थे और हमारा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सतपाल सिंह कीर जो है वो 5 वोट से हारा था। तो हम लोग का मन बन रहा था कि इस बार फिर हम लोग इलेक्शन में खड़े हों, लेकिन हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को नाम ही हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया, हम लोग को कोई सूचना चैम्बर से नहीं मिली है किसी भी तरह की। वोटर लिस्ट से हमारा नाम लो, इस जो नई जो वोटर लिस्ट जो पब्लिश हुई है 24 तारीख को, उसमें हमारा नाम नहीं है। तो क्यों हटाया गया इसके बारे में चैम्बर से हमारे पास में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है और लास्ट 2 साल के अंदर में भी हमारे पास चैम्बर के से कोई कम्युनिकेशन नहीं है कि हमारे अगेंस्ट में कोई एक्शन ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा, उसका कोई कम्युनिकेशन मेरे पास में नहीं है। तो हमारे पास में और कोई रास्ता नहीं बचा कि हमारा वोटर लिस्ट में दोबारा नाम इंक्लूड किया जाए। इसको लेके हमने कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया। तो कोर्ट ने उस चीज़ को देखा है, जांच किया। जांच करने के बाद में हमारी बातों को सत्यता मानते हुए उन्होंने इलेक्शन पर 26 20/10 तक की रोक लगाई है। 20/10 तक उनको जवाब दाखिल करने के लिए बोला गया है। उसके बाद में आगे केस चलता रहेगा, जैसा होगा जो समझ में आएगा। ये बताइए कि आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वोटर लिस्ट से अगर किसी का नाम हटाया जाता है जी तो जी। उसका प्रोसेस क्या होता है? नाम हटाना माने तो हो गया, मैं जो समझता हूँ या तो गलती से हटाया तो मेरे को नहीं मालूम है। नंबर 1, एक तो गलती से हट सकता है। दूसरा चीज़ है जानबूझ के उसको हटाया जा सकता है। तीसरा चीज़ है प्रॉपर एक्शन के थ्रू उसको हटाया जा सकता है। अब हमको कैसे हटाया गया हमको तो मालूम नहीं है, ये तो कुछ हम कैसे बताएंगे हमको कैसे किस तरीके से हटाया गया, जानबूझ के हटाया गया, गलती से हट गया है या कोई प्रक्रिया करके हटाया, मेरे को तो नहीं मालूम है क्योंकि मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। जब आपको पता चला कि आपका नाम हटा दिया गया है, उसके बाद जब आपने कम्युनिकेशन किया आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, तो वहाँ से क्या जवाब मिला? हम चिट्ठी बना के वहाँ भेजे थे, वो चिट्ठी कोई वहाँ रिसीव नहीं किया उसको लेकर। उसके बाद भी हमने आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो ईमेल है, ईमेल में हमने ईमेल पोस्ट किया, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद में हम कोर्ट में ऐसे सिर्फ आपका नाम हटा रहे हैं या और नहीं, और भी कुछ 3 आदमी तो हम लोगों ने मिल के केस किया ही ऑलरेडी। मेरे को खबर मिली कि और भी कई आदमी का 5-7 आदमी का और भी नाम हटा है। एग्जैक्टली हमको नहीं मालूम है किसका, हमने देखा नहीं जाता क्योंकि हमको जल्दी था, कोर्ट बंद होने वाला था और अगर इमीडिएटली अगर हम नहीं लाते हैं तो अगर चुनाव प्रक्रिया अगर कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में उसको
कोर्ट में जाने का कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए हमको बहुत जल्दी थी, इसलिए मैं अपना नाम ही देके, और जो मेरे साथ में और जो गए हैं हम लोगों ने उन्हीं का नाम देखा, देख के हम लोगों ने तीनों ने मिलकर कर चेंबर की जो बैठकें हुई 2000 पिछले 2 साल के कार्यकाल में जो जी चेंबर की जी कार्यकारिणी की जो बैठकें हुई होंगी, जी। क्या उसके बारे में आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन मिला है या नहीं नहीं, आपने वो वो उसमें वो हिस्सा वो लिया? वो ऐसा है कि हर एक चेंबर की एक तो एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग होती है। ये जो जितनी मीटिंगें होती है उसमें खाली एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स को बुलाया जाता है, जनरल मेंबर नहीं आते हैं। किसी चेंबर को अगर इच्छा रहती है कि 10-10 20-20 जनरल मेंबर को बुलाया जाए कि वो भी एक बार मीटिंग में आके देख लें, वो बात अलग है, लेकिन प्रोविजंस के हिसाब से नहीं भी बुलाएं तो कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो हम तो जनरल मेंबर थे, हमको एग्जीक्यूटिव कमेटी में बुलाने का कोई यही चीज़ था ही नहीं। तो आप पिछली बार आपने कहा कि चुनाव लड़े थे, आप किस पद के लिए चुनाव लड़े थे? हम प्रेसिडेंट के पद के लिए चुनाव लड़े थे। और आपके कितने मतों से आपकी पराजय हुई थी? 16 वोट से हम बड़े हारे थे। टोटल 430-40 वोट मिले थे अप्रोक्सीमेटली, उसमें हम 16 वोट से हारे थे। और हमारा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सतपाल सिंह कीर है, वो 5 वोट से हारा था। तो इस बार भी आप क्या चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? और इच्छा तो थी, तभी तो खोज रहे थे। तो अब जबकि 20 तारीख अगली सुनवाई की तारीख घोषित की गई है, तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम लोग का वोटर लिस्ट में नाम दिया जाए, हम जो भी नाम हटाया गया नाम दिया जाए, और माने चुनाव की प्रक्रिया दोबारा चालू करें। हमको क्या दिक्कत है? हमारा तो डिमांड एक ही है ना कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम आना चाहिए। हम तो और कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम तो वोटर लिस्ट में हमारा नाम, अगर गलती से छूट गया तो वैसे दे दे, कोई जानबूझ के कुछ बदमाशी किया तो दोबारा घुसा दे, और कोई अगर प्रक्रिया से किया तो हम लोग को जनाया जाए। आपका नाम? गौरी शंकर अग्रवाल। आपने अभी सुना कि गौरी शंकर अग्रवाल ने क्या बताया हमारे हमको कि किस तरह से उनका नाम हटा दिया गया, इस वजह से उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। इसके बाद हमने आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सचिव हैं शंभुनाथ झा, हमने उनसे बात की और उन्होंने गौरी शंकर अग्रवाल द्वारा जो बातें कही गई हैं उन बातों के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नवंबर महीने में ही इस बात का फैसला हो चुका था कि कुछ लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएँगे और मीडिया में भी ये खबर बढ़ चढ़ कर आई थी। इसलिए किसी को पता नहीं होने वाली बात सही नहीं है। आइए जानते हैं कि शंभुनाथ झा ने गौरीशंकर अग्रवाल के इन बातों पर क्या प्रतिक्रिया दी। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव होने वाला था, लेकिन एक अदालत के आदेश की वजह से फिलहाल उस प्रक्रिया पर रोक लग गई है। हमने इस बारे में जिन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था, गौरीशंकर अग्रवाल जी, हमने उनसे बात की। उनका कहना है कि वो बताए बिना उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया, जिस वजह से वो ये जानना चाहते थे कि क्यों उनका नाम काटा गया। इस बाबत उन्होंने आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी से संपर्क भी किया, ईमेल भी किया, सब कुछ किया, लेकिन उनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आखिरकार उनको कोर्ट जाना पड़ा और आज प्रक्रिया में स्थगन आदेश आ गया है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो बात कही है वो सरासर गलत है। हमारा आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नवंबर माह 2022 में ही हमारे आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक स्पेशल जनरल मीटिंग था, साथ ही साथ विजया मिलन भी था उसमें। उस दिन ही पूरे सदस्यों के सामने सभी ने एक ध्वनि में ये प्रस्ताव पास किया था कि जो लोग हमारे आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम लेकर दूसरे चैम्बर खोले हैं, उसके जो मुख्य पदाधिकारी 7 जन थे, उनको हम लोगों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से टर्मिनेट किया था। आज जो आसनसोल के सारे लीडिंग समाचार पत्रों में ये न्यूज़ सारा निकल चुका था और सभी को ये बात ज्ञात है। पूरे बाज़ार में ऐसे कोई भी व्यवसायी नहीं है जिनको ये बात पता नहीं है। तो उनको जब नवंबर 2022 में पता था, तब उन्होंने आज तक तो एक भी खत लिखा नहीं हम लोगों को कि हम लोगों को क्यों बात किए हैं आप लोग। ये जब इलेक्शन आया है, जिस दिन हम लोगों के पास इलेक्शन का नोटिस आया है, उसके एक दिन पहले रात में वो मेल किए हैं। तो ये तो उनका कहना सरासर गलत है। और दूसरी बात रह गई, किसी से जाति लड़ाई नहीं है,
ये शंभू झा या गौरी शंकर या ओम बगड़िया, गौरी शंकर जी या दूसरे पदाधिकारी, किसी से कोई मतभेद नहीं है। मतभेद है सिर्फ हमारा आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स का नाम का इमेज जो खराब किए हैं उन लोगों ने, उसी के प्रतिवाद में ये उन लोगों के साथ सलूक किया गया है। ये आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक दो पदाधिकारी ने निर्णय नहीं लिया, ये स्पेशल जनरल मीटिंग में सभी ने मिलकर एक ही स्वर में सभी ने इस प्रस्ताव को पास किया है और उन लोगों को चेंबर ऑफ कॉमर्स से टर्मिनेट किया गया है। तो आपने कहा कि नवंबर में जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी, जी हाँ, जिसमें कि ये फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। बिल्कुल। इस फैसले को लेने के बाद जिन 7 व्यक्तियों को टर्मिनेट किया गया, उनकी सदस्यता टर्मिनेट की गई, क्या उनको व्यक्तिगत तौर पर बताया गया था चेंबर की तरफ से? सभी को पता है, तो व्यक्तिगत क्या, ये तो मना जनरल छोटे से छोटे व्यवसायी और बड़े से व्यवसायी भी को पता है, तो उनको कैसे नहीं खबर है कि उन लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया। और ख़ास करके ये बात है कि कोई भी पदाधिकारी एक चेंबर में अगर हार जाते हैं, हार के कोई दूसरा चेंबर करते हैं, तो वो अपने चेंबर के जब पदाधिकारी बन गए हैं तो अब वो ललायत क्यों है हमारे आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स में आने के लिए? अगर आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स से उन लोगों को इतना ही प्यार था तो आने वाले ये जो 2 साल में पुनः इलेक्शन हो रहे, इसमें पुनः वो प्रतिद्वंदिता करते और जीतने की कोशिश करते। वो तो हार जाने के बाद यहाँ से इस चेंबर को छोड़ के इस चेंबर का बदनामी बाजार में करते हुए कि ये चेंबर अच्छा नहीं है इसलिए हम लोग दूसरा चेंबर खोल रहे हैं, वो आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बोलकर एक चेंबर खोले जिसमें हमारा आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स का ही नाम रखा गया। अगर वो कोई दूसरा नाम रख लेते हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। आसनसोल में तो और भी लोगों ने चेंबर खोला है, हम लोगों ने तो किसी पे आपत्ति नहीं जनाई है, लेकिन हमारा 53 वर्ष पुराना आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उसके इमेज पे अगर कोई धब्बा देता है तो उसको हम लोग कड़ा रूप से उसका प्रतिवाद करेंगे। मतलब आपकी आपत्ति इस बात की है कि वो जो जिन 7 व्यक्तियों के नाम आप बोल रहे हैं वो दूसरे चेंबर का गठन करके वहाँ पे पदाधिकारी ऑफिस बेयरर बने। बिल्कुल। तो क्या आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स में फिलहाल ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो किसी दूसरे चेंबर से सिर्फ सदस्य के तौर पे जुड़े हुए हैं? हाँ, बहुत से हैं। दूसरे चेंबर आसनसोल में है जिसके दूसरे सदस्य हैं, लेकिन खास करके जो लोग हमारे चेंबर में इलेक्शन लड़े थे 2022 में और हार के वो लोग जब दूसरे चेंबर के, उन लोगों के ही ऊपर ये एक्शन हुआ है। बाद बाकी के ऊपर तो करने का कोई तुक नहीं बनता। तो अब आप आगे आपको क्या सोचते हैं? हम लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट के निर्देश पे पुनः हम लोग इलेक्शन करवाने की चेष्टा करेंगे हम लोग। तो आपको क्या लग रहा है कि कोर्ट का जो फैसला आएगा कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट जो भी फैसला देगा हम लोग उसको मानने के लिए बाध्य हैं। तब तक हमारी जो तत्कालीन जो कमेटी है वो कमेटी ही चलेगा। अगर इसके लिए 1 सप्ताह हो या 10 साल, हमारी कमेटी तो कार्य करते ही रहेगी। आपका नाम है? मैं शंभुनाथ झा, सचिव आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स। अभी आप सुन रहे थे शंभुनाथ झा को, जिन्होंने गौरीशंकर अग्रवाल द्वारा जो बातें कही गई थी चेंबर के सदस्यता से मुतालिक, उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि चेंबर का हर सदस्य, हर पदाधिकारी कोर्ट के आदेश का पालन करेगा। मामला अभी चूंकि अदालत में लंबित है, इसलिए अब अदालत से क्या फैसला आता है, अदालत का क्या आदेश होता है, इसके लिए सब इंतज़ार कर रहे हैं। और शंभुनाथ झा का ये कहना है कि अदालत का जो भी फैसला आएगा वो शिरोधार्य होगा। और हमारी भी नज़र, आसनसोल टाइम्स की नज़र भी आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के इस चुनाव पर रहेगी, क्योंकि ये एक बहुत ही प्राचीन पुरानी चेंबर है। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी और ऐसे में हर 2 साल में जो चुनाव होते हैं, इसे लेकर इस बार जो कानूनी पेचीदगी तैयार हुई है, इससे कैसे निजात मिलती है और क्या होता है आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव का भविष्य, ये जानने के लिए देखते रहिए आसनसोल टाइम्स। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं
जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।